Hello everyone, I'm Simran from Sampan Arts Fagwara. Today we are going to discuss the reading passage Biological Control of Pests. So without any delay, everyone, let's get started with our reading passage. The first question category that we have here is MCQs. Question number 14 is the use of pesticides has contributed to. That means कि pesticide जो हमने pest को मारने के लिए chemicals use करते हैं उसकी वजह से कुछ हो गया है. उसकी वजह से क्या हो गया है? Answer is B. An imbalance in many ecologies around the world. That means कि दुनिया में जो अलग अलग तरीके के environments हैं, ecologies हैं, उनमें imbalance आ गया. That means कि हमने वहां पर उथल पुथल मचा दी है. So इसका आंसर है B. Everyone, let's move to the first page. First page पे जो first paragraph है वहां से आपका आंसर आ रहा है. Line number 1 से read कीजिए. The continuous and reckless use of synthetic chemicals for the control of pest. वो बोल रहे हैं जो हम ये केमिकल्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स को बहुत केयरलेसली यूज कर रहे हैं किसको कंट्रोल करने के वास्ते? पेस्ट को, इंसेक्ट्स को जो है उनको कंट्रोल करने के वास्ते. दैट मींस जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं which pose a threat to agricultural crop. ये जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, जो हमारा फसलें हैं, उनको भी ये डेंजर पहुंचा रहे हैं. ह्यूमन हेल्थ को भी ये डेंजर पहुंचा रहे हैं. उनके लिए भी ये काउंटर प्रोडक्टिव, बैड ही साबित हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम engendering widespread ecological disorder, कि दुनिया में widespread मतलब आसपास पूरा बहुत ज्यादा एरिया में इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करने के अलावा पेस्टिसाइड्स ने बहुत ज्यादा और भी लीथल, डेंजरस सुपर बग्स, सुपर जो इंसेक्ट्स हैं उनको जन्म दे दिया है. दैट मीन्स कि इसने ह्यूमन की हेल्थ को भी खराब किया, क्रॉप को भी खराब किया और इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कर रहा है. डिसऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑर्डर ना, डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर खराब हो गया, ऑर्डर खराब हो गया मतलब इम्बैलेंस हो गया. सो बहुत सारी जो इकोलॉजीज हैं वो इम्बैलेंस हो गई हैं पेस्टिसाइड्स के यूज के कारण. अभी हम अपने ऑप्शंस को रीड करते हैं. ऑप्शन ए, a change in the way ecologies are classified by agroecologists. agroecologists की क्लासिफिकेशन की इकोलॉजीज की बात ही नहीं, ठीक है. सो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ नहीं सकता. ऑप्शन सी, प्रिवेंशन ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इकोलॉजिकल डिजास्टर्स को हम प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन की तो बात नहीं उन्होंने बोला. सो वो इसकी वजह से ही डिजास्टर जो है, डिसऑर्डर जो है वो हो रहे हैं. सो प्रिवेंशन की बात नहीं हुई. इंक्रीज इन रेंज ऑफ इकोलॉजीज दैट कैन बी यूजफुली फार्म. वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग तरह की इकोलॉजीज आ गई हैं जिसको हम जिसको हम फार्म कर सकते हैं. इसकी बात भी नहीं. तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी, इम्बैलेंस हो गया बहुत सारी इकोलॉजीज में. क्वेश्चन नंबर 15, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज काउंटेड मोर देन 300 एग्रीकल्चर पेस्ट. जो FAO है उसने 300 से ज्यादा एग्रीकल्चर को खराब करने वाले पेस्ट को काउंट किया है. which, जिसकी वजह से कुछ हो जाता है. इसका आंसर है जी ए, are no longer responding to most pesticides in use. जो हम केमिकल्स को यूज करते हैं वो अभी 300 पेस्ट का केमिकल्स, उन केमिकल्स का 300 पेस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा. वो उनसे उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. हम इतना केमिकल यूज कर रहे हैं लेकिन 300 जो है वो रेजिस्टेंट हो गए हैं. एवरीवन, सेकंड पैराग्राफ में आपको FAO मिल जाएगा. फर्स्ट लाइन में वहां पर लिखा है मोर देन 300 स्पीशीज ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, अपने आप को वो रोक रहे हैं. कहां से रोक रहे हैं? वाइड रेंज ऑफ पोटेंट केमिकल्स. पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, कि बहुत सारे पावरफुल केमिकल्स भी इन 300 स्पीशीज का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं. रेजिस्टेंट हो गए हैं वो एकदम. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस की, जैसे हम अपना मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं, राइट. हमें मम्मा पापा जितना मर्जी बोली जाए कि ना यूज करो ना यूज करो, अभी हम उनकी जो डांट है उनसे रेजिस्टेंट हो गए कि हमें पता मम्मी ने बोलना ही है लेकिन बोलकर फिर चले जाना है. सो हम क्या है, हम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं. सो ऐसा ही पेस्ट के ऊपर हो रहा है. वो केमिकल्स का उनके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा. सो वो क्या है, केमिकल्स को लेकर रेजिस्टेंट हो गए हैं 300 जो स्पीशीज है उनकी. ये FAO ने फाइंड आउट किया है. सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा एवरीवन? हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आएगा ए, दे आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग. वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे टू मोस्ट पेस्टिसाइड्स इन यूज. जो हम पेस्टिसाइड्स को, केमिकल्स को यूज करते हैं उनको वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 16, कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका बिगेन टू यूज पेस्टिसाइड. कि जो कॉटन फार्मर्स थे सेंट्रल अमेरिका में उन्होंने पेस्टिसाइड को यूज करना स्टार्ट कर दिया. आंसर इज डी, टू एंश्योर मोर कॉटन वॉज हार्वेस्टेड फ्रॉम ईच क्रॉप. उन्होंने इसलिए केमिकल्स को यूज किया ताकि वो ये देख सके कि हर एक क्रॉप में से हमें ज्यादा कॉटन मिल जाए. दैट मीन्स कि वो ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी, ज्यादा कमाई करने के लिए उन्होंने केमिकल्स को यूज किया था.
क्वेश्चन नंबर 16 की लोकेशन पर जाते हैं। कॉटन फार्मर्स की बात कहां पर हुई है एवरीवन? फर्स्ट पेज पर ही, जो आपके पास पैराग्राफ नंबर 4 है, आप वहां पर रीड करना स्टार्ट कीजिए। लाइन नंबर 2 में आपको कॉटन फार्मर्स मिल जाएगा, ठीक है। लाइन नंबर 2 में कॉटन फार्मर्स मिल गया, फिर आपने वहीं से रीड करना है। इन अर्ली 1940s बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ केमिकल बेस्ड इंटेंसिव कल्चर। बास्किंग मतलब बहुत बहुत ज्यादा वो ग्रो हो रहा था। सो केमिकल जो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा जो केमिकल यूज होने लग पड़े थे, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। दैट मीन्स केमिकल्स यूज करना बहुत बहुत ट्रेंड में था। द फार्मर्स एविडली जानबूझकर टुक टू पेस्टिसाइड्स एज अ श्योर मेजर टू बूस्ट क्रॉप यील्ड। जो फार्मर्स ने उस टाइम, जो कॉटन के फार्मर्स थे, उन्होंने जानबूझकर पेस्टिसाइड्स को यूज किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये श्योर है, ये 100% ट्रू है कि ये उनको बूस्ट करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? क्रॉप की ईल्ड को, क्रॉप के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। क्रॉप कौन सा था हमारे पास? कॉटन। दैट मीन्स उन्होंने कॉटन को इंक्रीज करने के लिए पेस्टिसाइड्स को यूज किया। यही हमारा क्वेश्चन था कि फार्मर्स ने क्यों यूज किया। यहां से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है जी डी, टू एंश्योर मोर कॉटन वॉज हार्वेस्टेड फ्रॉम ईच क्रॉप, ताकि हम हर एक क्रॉप में से ज्यादा कॉटन ले सके। क्वेश्चन नंबर 17, बाय द मिड 1960 के मिड में कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका फाउंड दैट पेस्टिसाइड्स। फिर जब 1960 का मिड हुआ, कॉटन फार्मर्स ने जो सेंट्रल अमेरिका में ये देखा कि पेस्टिसाइड्स कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स? वर कॉस्टिंग 50% ऑफ द टोटल अमाउंट दे स्पेंट ऑन देयर क्रॉप, की अपने क्रॉप के ऊपर, अपनी फसल के ऊपर 50% खर्चा तो इनका सिर्फ केमिकल्स की वजह से हो रहा था। दैट मीन्स 50% बाकी खर्चे, लेकिन जो केमिकल्स थे उनको 50% कॉस्ट कर रहे थे। इतना ज्यादा वो उनके लिए मुश्किल हो गया था उनको खरीदना। सो ये उन्होंने 1980 के मिड में देखा। एवरीवन, हमने सेंट्रल अमेरिका की बात देखनी है कहां पर हुई है। चलो जी, कॉटन फार्मर के नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आप मूव कीजिए। फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा मिड 1960। मिड 1960 में क्या हुआ? द सिचुएशन टुक एन अलार्मिंग टर्न। जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा और बिगड़ गई। with the outbreak of 4 more new pests necessitating pesticide spraying in to such an extent that 50% of the financial outlay on the cotton production was accounted for by the pesticides। वो बोल रहे हैं फिर सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी होगी कि हमारे पास 4 और नए तरीके के पेस्ट आ गए, जिसकी वजह से ये नेसेसिटेटिंग हो गया। दैट मीन्स जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि हम केमिकल्स को यूज करें, पेस्टिसाइड्स को यूज करें। और ये इतना हद तक बढ़ गया था कि 50% जो हमारा फाइनेंशियल आउटले था, 50% जो हमारी मनी थी, रकम थी कॉटन प्रोडक्शन में, वो तो सारी की सारी 50% मनी जो थी वो पेस्टिसाइड्स के ऊपर ही लगी जा रही थी। दैट मीन्स 50% खर्चा हमारा केमिकल्स को बाय करने में लग रहा था। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन का, दैट इज डी, वर कॉस्टिंग 50% ऑफ द टोटल अमाउंट दे स्पेंट ऑन देयर क्रॉप। क्रॉप के ऊपर जितना उन्होंने खर्चा करना था 50% तो केमिकल्स का हो रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नाउ वी हैव यस नो नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 18, डिजीज स्प्रेडिंग पेस्ट रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू पेस्टिसाइड्स एंड एग्रीकल्चर पेस्ट। वो बोल रहे हैं कि वो पेस्ट जो डिजीज स्प्रेड करते हैं वो ज्यादा उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है केमिकल्स का, एग्रीकल्चर पेस्ट के ऊपर इतना नहीं पड़ता। आंसर जी इसका है नॉट गिवन, क्योंकि हमें पूरे के पूरे पैसेज में एग्रीकल्चर पेस्ट की बात हुई है, लेकिन डिजीज स्प्रेडिंग पेस्ट की बात हमारे तरफ ए बिल्कुल भी नहीं हुई है। और ये उन्होंने हमें सेकंड पैराग्राफ में जरूर बोला है कि जो एग्रीकल्चरल पेस्ट है उनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता केमिकल्स का, लेकिन इनका उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि डिजीज स्प्रेडिंग जो पेस्ट है वो उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो, लाइन नंबर 2 से, वहां पर लिखा है सेकंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 2, एग्रीकल्चर पेस्ट जो थे उनके ऊपर पोटेंट केमिकल्स का, पावरफुल केमिकल्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन अगर आप पीछे देखो, पीछे कोई और भी नहीं बढ़ा। आर द डिजीज स्प्रेडिंग पेस्ट, की डिजीज स्प्रेडिंग पेस्ट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अबाउट 100 स्पीशीज ऑफ विच हैव बिकम इम्यून टू वेराइटी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स नाउ इन यूज। वो बोल रहे हैं कि 100 स्पीशीज जो इनकी भी है, इनके ऊपर भी अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, चाहे जितने मर्जी आप इंसेक्टिसाइड, जितने चाहे मर्जी आप केमिकल्स को यूज कर लो। और हमारा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो डिजीज स्प्रेडिंग पेस्ट है वो ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करने की तो बात हुई नहीं है वहां पर। सो आंसर हमारा चला गया नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 19, a number of pests are now born with an innate immunity to some pesticides।
वो बोल रहे हैं अभी हमारे पास बहुत सारे पेस्ट ने जन्म लिया है विद इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब जो हमारे जन्म लेते समय ही जो हमारे अंदर कोई स्किल हो, कोई पावर हो। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे पेस्ट ने जन्म लिया है कि उनके ऊपर पेस्टिसाइड का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, उनके अंदर पहले से इम्यूनिटी है, पहले से ही पावर है कि वो उनसे लड़ सके। आंसर है जी इसका यस। ये बात तो आपने ठीक बोली। कैसे ठीक बोली जी? अगर आप एवरीवन मूव करो ना सेकंड पैराग्राफ में, सॉरी थर्ड नंबर पैराग्राफ में, थर्ड नंबर पैराग्राफ में आपको ये पता चल जाएगा। लाइन नंबर 3 में लिखा है बिकॉज ऑफ देयर ट्रिमेंडस ब्रीडिंग पोटेंशियल, कि वो इतना ज्यादा ब्रीड करते हैं, एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, और उनके जीन्स में इतनी इतनी विभिन्नता है। मैनी पेस्ट, बहुत सारे जो पेस्ट है, आर नोन टू विदस्टैंड। विदस्टैंड का मतलब होता है सर्वाइव करना, कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्या सर्वाइव कर सकते हैं? सिंथेटिक केमिकल्स, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं वो उसको उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड बियर ऑफस्प्रिंग, फिर वो ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं विद अ बिल्ट इन मतलब जो उनके जीन्स में ही हो, विद अ बिल्ट इन रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स। फिर उनके ऐसे बच्चे होंगे जिनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का बचपन से ही, जन्म लेते ही कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। दैट मीन्स उनमें इनेट एबिलिटी आ गई, बिल्ट इन एबिलिटी होगी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया यस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अभी हमारे पास है 20th। Biological control entails using synthetic chemicals to try and change the genetic makeup of the pest of offsprings। वो बोल रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल हमें हेल्प करता है कि हम क्या करें, सिंथेटिक केमिकल्स को यूज करें, हम उनको ट्राई करें और चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? जो जेनेटिक मेकअप है, दैट मीन्स जो जीन्स हैं पेस्ट के ऑफस्प्रिंग की, पेस्ट के बच्चों का जो जीन है, हम बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल को यूज कर कर उनको चेंज कर सकते हैं। आंसर है जिसका नो, कि नहीं इसका ये एम तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। अभी हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल फाइंड आउट करना है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात कहाँ हुई है। फर्स्ट पेज पर ना जो आपके पास पैराग्राफ है इन द फैक्ट ऑफ एस्केलेटिंग वाला, उसमें आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल वर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम मिलेगा। लाइन नंबर 2 से अगर आप रीड करना स्टार्ट करो, बायोलॉजिकल कंट्रोल इन्वॉल्व्स, उसमें होता क्या है? सिलेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज, कि हम नेचुरल केमिकल्स को, नेचुरल एनिमीज को ही यूज करते हैं ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन। दैट मीन्स कि हमने बहुत ही अच्छे वे में, नेचुरल वे में ही पेस्ट को कंट्रोल करने का एक मेथड फाइंड आउट कर लिया है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ऐसा मेथड है जो बहुत कम पैसे में हमें अच्छा सोल्यूशन देगा और हम बहुत ही नेचुरल वे में उसको कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि नहीं हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं और उसका जीन्स चेंज कर रहे हैं। हमने केमिकल्स तो कोई भी यूज नहीं किया ना, हमने सिंथेटिक केमिकल्स को यूज ही नहीं किया, यहाँ से आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके नो चला गया। क्वेश्चन नंबर 21। बायोकंट्रोल इज फ्री फ्रॉम डेंजर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें बायो कंट्रोल का कोई डेंजर ही नहीं है, कोई हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। आंसर है जिसका यस। ये तो आपने बात एकदम ठीक बोली। अभी बायो कंट्रोल वाले पैराग्राफ में अगर आप मूव करो, नीचे से सेकंड लाइन रीड करना आप सभी। परपेचुअल कंट्रोल सिस्टम विद मिनिमम ऑफ डेट्रीमेंटल साइड इफेक्ट्स, वो बोल रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स है लेकिन बहुत ही कम है। when handled by expert, जब उनको एक्सपर्ट, जब इस सिस्टम को एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल है वो इसको हैंडल करेंगे, बायो कंट्रोल इज सेफ, तब बायो कंट्रोल एकदम सेफ है। ना कोई इससे पोल्यूशन होएगा, ना उससे कोई डिस्पर्सिंग होगी। दैट मीन्स बायो कंट्रोल को अगर हम एक्सपर्ट्स की हेल्प से यूज करें तो ये बहुत ही सेफ है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला कि कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ सर्कमस्टांसेस क्या है, जब एक्सपर्ट्स इसको यूज कर रहे हैं तब बायो कंट्रोल क्या है, एकदम सेफ है, फ्री फ्रॉम डेंजरस। तो यहाँ से हमारा आंसर बन गया यस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी। हमारे पास हमने हाफ ऑफ वर्ड्स को मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 22। डिसैपने स्केल इंसेक्ट्स फीड ऑन, सो ये वाला जो इंसेक्ट होता है ये किसको खाता है? आंसर इज डी, फ्रूट ट्रीज के ऊपर ये फीड करता है। एवरीवन हमने ये पर्टिकुलर कीवर्ड को फाइंड आउट करना था कि इस कीवर्ड की बात कहाँ हुई है। लेट्स मूव टू द सेकंड पेज। उसके ऊपर लास्ट सेकंड पैराग्राफ जो होएगा ना, वहां पर आपको उसका जो नेम है वो मिलने वाला है। कहां से? लास्ट लाइन में आपको मिलेगा डिसैपने स्केल इंसेक्ट नोटोरियस डेफोलेंट्स ऑफ फ्रूट ट्रीज इन यूएस एंड इंडिया। वो बोले और यूएस और इंडिया में जो फ्रूट ट्रीज है ये इनको खराब कर रहे हैं, ये इनके ऊपर प्रे कर रहे हैं, इनको खा रहे हैं। किनको खा रहे हैं जी? ये फ्रूट ट्रीज को। फ्रूट ट्रीज यहाँ से हमारा आंसर आ गया विच इज डी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज न्योडुमेटिया सैंगवानी 8, जो ये वाला पर्टिकुलर इंसेक्ट है इसने किसको खाया? आंसर इज एच,
इसने ग्रास स्केल इंसेक्ट्स को खाया। सो ये वाले इंसेक्ट्स को खाया। हमने इसका नेम फाइंड आउट करना है पहले, हमें कहाँ से नेम मिल रहा है। ओके एवरीवन, इसका नेम आपको मिलेगा लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ की लाइन नंबर 4 में वहां पर मिलेगा अ नेचुरल प्रीडेटर इंडिजीनियस टू इंडिया, इंडिया में ये पाया जाता है, न्यू डुमेटिया सैंगवानी वॉज फाउंड यूजफुल। ये बहुत ही अच्छा था हमारे लिए ताकि हम कंट्रोल कर सके। किसको कंट्रोल करें? रोड्स को कंट्रोल करें। रोड्स ग्रास स्केल इंसेक्ट दैट वाज डेवोरिंग फॉरेज ग्रास इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूएस, जो बहुत ही अलग अलग एरियाज में यूएस में ग्रास खा रहा था, उस ग्रास स्केल इंसेक्ट को ये चीज खा रही। दैट मींस उन्होंने हमें पूछा था ना न्यू डोमेटिया ने किसको खाया था, उसने खाया था ग्रास स्केल इंसेक्ट को। तो ग्रास स्केल इंसेक्ट जो था हमारा आंसर बन गया। Let's move to next question. Question number 24. Leaf mining hepsides blighted. जो leaf mine hepsides हैं, उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने blight कर दिया था, खराब कर दिया था, एकदम मुश्किल कर दी थी। क्या कर दिया था? आंसर है सी, कोकोनट ट्रीज। उन्होंने एकदम कोकोनट ट्रीज को ही खराब कर दिया था। अभी लीफ माइनिंग हेप्साइड्स की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं जी। लीफ माइनिंग हेप्साइड्स, यस एवरीवन, लास्ट पैराग्राफ में ही जो हमारे पास सेकंड लाइन है ना ऊपर से, वहां पर आपको लास्ट वर्ड मिलेगा लीफ माइनिंग हेप्साइट, राइट। हमने सेकंड लाइन से रीड करना स्टार्ट करना है, जहां पर लिखा है इन लेट 1960s व्हेन श्रीलंका's फ्लरिशिंग कोकोनट ग्रोव्स वर प्लाग्ड बाय। प्लाग का मतलब होता है एकदम, जब डिजीज फैल जाती है तो सारा कुछ खराब हो जाता है ना, उसका मतलब होता है प्लाग करना। तो वो बोले हैं जब श्रीलंका के कोकोनट वाले जो ट्रीज थे वो जो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे थे, तब वहां पर लीफ माइनिंग हेप्साइड ने उसको खराब कर दिया, प्लाग कर दिया। दैट मींस लीफ माइनिंग हेप्साइड ने किसको खराब किया? कोकोनट ग्रूव्स को। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कोकोनट ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। एन अर्जेंटीनियन वेविल मे बी सक्सेसफुल इन वाइपिंग आउट। वाइपिंग आउट का मतलब होता है खत्म कर देना। तो जो अर्जेंटीनियन वेविल है वो सक्सेसफुली किसी चीज को खत्म कर सकता है। किसको खत्म कर सकता है? वाटर हाइथेसिंथ को जो खत्म कर सकता है वो। अभी अर्जेंटीनियन वेविल फाइंड आउट कर लेते हैं, कहां से हमें मिलेगा? अर्जेंटीनियन वेविल हमें मिल रहा है लास्ट सेकेंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 4 से। वहां पर मिलेगा अर्जेंटीनियन वीविल फॉर इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है खत्म कर देना। खत्म किसको कर दिया उसने? वाटर हायासिंथ को। सो हायासिंथ वाला जो हमारा आंसर है वो हमें मिल गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी इज सेल्विनिया मोलेस्टा प्लाग्स। सेल्विनिया मोलेस्टा ने किसी एरिया को खराब कर दिया। अभी उसने खराब किया था राइस फील्ड को। राइस के लिए उन्होंने मे बी कीवर्ड यूज किया है हमारा पैडी। पैडी इज यूज फॉर राइस ओनली। एवरीवन, जो लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, लास्ट सेकंड लाइन में आपको मिलेगा वीड सिल्वेनिया मोलेस्टा popularly called African pile in Kerala. About 30,000 hectares of rice field in Kerala was infested by this weed. कि ये जो particular plant type थी, इसने किसको खराब कर दिया था? राइस फील्ड को। सो राइस फील्ड इसका आ गया हमारा आंसर। So this is the end of your reading passage everyone. I hope ये passage आपको अच्छे से समझ लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर भी हमें बता सकते हैं। वी आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।